अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये सैटरडे का डे है और मैंने जो है एक दिन पहले सारी गाजरें छील कर रख ली थी। तो आज सैटरडे है तो कुछ इतना ख़ास काम नहीं था मुझे। तो नाश्ते वगैरह से सबसे फारिग होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि भाई इनको कद्दूकश कर लेते हैं। मुझे बनाना था गाजर का हलवा और शान यहाँ पर मेरी हेल्प करने आ गए थे कि मम्मा मैं कुछ हेल्प कर देता हूँ। तो मैंने थोड़ी बहुत उनसे जो है वो कद्दूकश करवाई थी। उसके बाद वो खुद ही थक गए तो फिर उन्होंने दे दिया था मुझे। फिर मैंने काफ़ी सारी खुद की और उसके बाद क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी तो मैं चली गई थी कुकिंग की तरफ। और बाकी फिर मेरे जो हस्बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह उन्होंने मेरी हेल्प की और फिर बाकी सारी उन्होंने मुझे कद्दूकश कर दी। हालांकि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं करूँगा, करना है तो खुद ही करो। मैं करती तो यहाँ पर मैं क्या कर रही थी कि सारी जो गाजरें मैंने पतीले में रखी थी उसी पे मैं कद्दूकश कर रही थी। और जैसे जैसे कद्दूकश होता जाएगा वैसे वैसे मैं उसी में से गाजर निकाल के तो उसी में कद्दूकश करूँगी। ठीक है। तो ये जो पतीले का साइज़ है ये बिल्कुल ठीक है मेरे क्रशर के लिए। इसके ऊपर मेरा क्रशर अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। अदरवाइज़ फिर उसको टेढ़ा करके पकड़ना पड़ता है। उससे जो है ना फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है वो शान बाबा के साथ जा रहे थे कहीं काम से और इसलिए वो जो है बस उनको जैकेट में पहनाऊँगी और वो चले जाएंगे बाबा के साथ। उसके बाद जो है सिर्फ मिरहा होंगी मेरे पास। तो जब तक हम जल्दी जल्दी से घर के काम फारिग कर देंगे, ठीक है ना, जल्दी जल्दी से हम अपना खाना वाना कुकिंग वगैरह कर लेंगे। बाबा और शान को जाता देख मिरहा को बहुत रोना आया है। मिरहा ने बहुत चीख पुकार की है। उसके बाद वो रोते रोते सो गई। मैंने कोशिश किया कि मैं उनको कुछ खिला दूं लेकिन वो जो है वो रोते रोते सो गई थी। चले जी, यहाँ पर जो है ना मैं अपना कद्दूकश का जो काम है वो मैं उसको स्टॉप कर रही हूँ। और ये देखें अभी बस थोड़ी सी कद्दूकश हुई है, इतनी ज़्यादा नहीं हुई। जितनी भी हुई है बस मैं इसको जो है ना वो ढक कर जाती हूँ और फिर तो मैंने सोचा कि जल्दी से ना क्विक बिरयानी बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने प्याज को सौते कर लिया है। एक बड़ी प्याज ली थी
प्याज अच्छे से हमारी सौते ब्राउन हो जाएगी, ब्राउन करेंगे हम उसको, सौते नहीं करेंगे। ब्राउन कर होने के बाद जो है ना, फिर हम जब तक प्याज यहाँ पे ब्राउन होती है, टमाटर का मसाला हम इकट्ठा कर लेते हैं। तो मैंने 2 टमाटर कट किए हैं, उसमें बिरयानी मसाला 1.5 चमचा ऐड किया है। मेरे पास बिरयानी मसाला जो है ना वो साशे पड़ा हुआ था, और उतनी देर में प्याज ब्राउन हो गई थी। मैंने उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और चिकन डाल दिया था। चिकन का कलर चेंज होगा तो फिर हम अपना जो है ना वो मसाला जो मैंने जमा किया है वो उसमें डालेंगे। अच्छा, जो मैंने टमाटर और बिरयानी मसाला ऐड किया है, उसके अलावा मैं जो हूँ उसमें कुटी हुई मिर्चें और नमक ऐड करूँगी और फर्दर और कुछ ऐड नहीं करूँगी अगर आपको स्पाइसी नहीं रख। अच्छा, दूसरी साइड पर मैंने जो है ना मटर की घुगनी बना रही थी मैं, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैं प्याज को जो है ब्राउन नहीं करूँगी, उसको सौते करूँगी। थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगी तो मैं इसमें मटर ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं मटर को अच्छे से भूनूंगी और इसमें मैं सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐड करूँगी। हरी मिर्चें आप डाल दें इसमें 3 से 4 अदद, ठीक है। अगर ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो ज़्यादा डाल दें। उसके अलावा ब्लैक पेपर और नमक, तो ये आपको 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। मैंने 2 बड़ी बड़ी हरी मिर्चें डाली थी, ब्लैक पेपर डाली थी, नमक डाली थी। फिर इसको हम भुनेंगे और फिर इसमें तकरीबन आधा ग्लास पानी डाल के तो इसको ढक देंगे, और उसमें फिर जो है ना हमारे मटर गल जाएंगे और फिर बस हमारी मटर की घुगनी रेडी हो जाएगी। और ये बहुत मज़े की बनती है, मेरी अम्मी हमेशा बनाया करती थी बचपन में। तो ये देखें जी, मैंने जो साइड में अपना टमाटरों के साथ सारे मसाले डाल के रखे थे, तो चिकन का कलर चेंज होने के बाद वो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। साथ में मैंने 2 छोटे आलू भी काट के इसमें ऐड कर दिए हैं, और बस अब मैं इसको भूनूंगी अच्छे से, और फिर जो है ना थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं चिकन को गलने के लिए छोड़ दूंगी, और फिर लास्ट में हम इसको भून लेंगे तो हमारी बिरयानी का मसाला रेडी हो जाएगा। तो जितनी देर में हमारा मसाला भूनता है तो उतनी देर में हम जो है ना बिरयानी के चावल चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए मैंने पानी रख दिया है साइड में, और साथ में कुछ ज़ीरा डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, 2-3 लौंग डाल दी हैं, और दालचीनी के 2 टुकड़े डाल दिए हैं, और इसको नमक डाल के मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर ये देखें, तो चावलों को बॉईल आ जाएगा, सॉरी पानी को बॉईल आ जाएगा तो उसमें चावल डाल देंगे, और एक कन्नी जब रह जाएंगे तो हम उसको नथार के और जो है ना वो रख लेंगे तह लगाने के लिए। दूसरी साइड पर यहाँ पर टमाटर जो है वो तकरीबन गल गए थे, लेकिन पानी ख़त्म हो गया था। मैंने अगेन थोड़ा सा पानी ऐड किया था, और इसको जब तक अच्छे से टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाएंगे जब तक हम इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो शाम की चाय का टाइम हो गया, लेकिन चाय का मूड नहीं है, तो बस हम अगर मटर की जो हमारी घुगनी रेडी हो गई है हम ये खाएंगे। और ये पसंद भी आई थी, शान ने भी खाई थी, लेकिन शान को आपको मतलब शान को जो है वो खिलानी पड़ती है, वो शौक़ से नहीं खाते हैं, तो खिला दी थी मैंने। तो चले हम अपनी जो है ना मटर की घुगनी इंजॉय करते हैं। जब तक हमारे चावल जो है वो हो गए थे, मैंने उनको दम दे दिया है, और जो हमारा तो चले जी, अब हम जो है ना बिरयानी की तह लगा के बिरयानी को भी फारिग करते हैं। तो सबसे पहले मैं नीचे जो है ना वो थोड़ा सा बिरयानी का जो है ना वो कोरमा डालूंगी, क्योंकि मैं पहले चावलों की तह नहीं डालती वरना वो जल जाते हैं। दूसरी लेयर में चावलों की डालूंगी, तीसरी अगेन में बिरयानी का जो भी जितना भी कोरमा बचा हुआ है वो डालूंगी, और चौथी अगेन थोड़े बहुत चावल रह गए हैं वो भी मैं डाल दूंगी, ठीक है। अगर आपके पास लीमू है तो आप स्लाइस करके डाल दीजिएगा, मेरे पास नहीं था तो मैंने धनिया और कलर डाल दिया है। और बस अब हम इसको ढक्कन लगाकर जो है 5 से 10 मिनट का जो है ना दम दे देंगे। इतनी देर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है गाजर सारे के सारे कद्दूकश हो गए थे, लेकिन गाजर मैं अभी नहीं चढ़ा रही हूँ। इंशाल्लाह मैं इसको फ़िलहाल फ्रिज में रख देती हूँ, इंशाल्लाह कल मैं चढ़ाऊँगी गाजर। गाजर जो है ना वो आपको अगर बनाना है तो आपको खड़े होकर बनाना है, आप ऐसा नहीं कि इसको चढ़ा के छोड़ के चले जाएँ। तो इसलिए मैं इसको अभी नहीं बना रही हूँ। अभी हो रहा था कुछ 7 बजे का टाइम, तो मैंने कहा मैं जल्दी से जो है ना शान को, उनका मैथ का कल पेपर है तो इनको जल्दी से रिवाइज़ करवा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह शान को सब चीज़ें याद है, बस उनको रिवीजन करवाना होता है। तो मैं जाके जल्दी से शान को रिवाइज़ करवा देती हूँ। उतनी देर में जो है मेरा अपना खेल कूद लेंगी या बाबा के पास चली जाएंगी। तो शान को जो है वो रिवाइज़ करवाने के बाद इंशाल्लाह फिर हम खाना लगा लेंगे।
क्योंकि दोपहर में भी हमने कुछ इतना ख़ास कुछ भी नहीं खाया था, तो इसलिए हम जो आज जल्दी खाना वाना खा के तो जल्दी किचन फारिग करके तो आज हमारा जो डे है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और जाके हम अपना रिलैक्स करेंगे। आजकल शान सुबह मॉर्निंग में ना उठना नहीं चाह रहे होते हैं, सर्दियों के दिन है और आपको पता है कि सर्दियों में वैसे भी नींद ज़्यादा अच्छी आती है, इंसान जो है वो कोजी होकर जो है वो सो रहा होता है, ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़े हुए होते हैं, तो सुबह उठने का मूड नहीं होता। वैसे भी शान मुझे नॉर्मली तंग करते हैं मॉर्निंग में उठने के लिए, अगर मैं उनको जल्दी भी सुला दूँ ना तो भी वो मुझे तंग करते हैं, अगर मैं उनको दोपहर की नैप भी करवा दूँ तो भी मुझे तंग करता है। अगर मैं उनको ना सुलाऊं दोपहर में, ठीक है, वो अलग ही सीन है, मतलब उनको तंग करना ही करना है। तो वो रोज़ाना मॉर्निंग में ना मुझे तंग कर रहे होते हैं कि मम्मा मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नहीं जाना स्कूल, मेरी छुट्टियां कब होंगी, मेरी छुट्टियां कब होंगी। तो बस अब ये कि जल्दी से इंशाल्लाह विंटर वेकेशन आने वाला है, इनके पेपर्स ख़त्म होंगे और उसके बाद जो है ना वो फिर इनकी जो है वेकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर ये देखें मिरहा ने क्या काम किया, मैं शान को पढ़ा रही थी और नज़र बचाते ही उन्होंने पेंसिल्स उठाई और ले जाकर, मैंने दीवार अभी ही कुछ दिन पहले क्लीन किया, उन्होंने जाके गंदी कर दी, तो यहाँ उनको डांट पड़ी थी। तो चलें जी, अब हमने अपना खाना निकाल लिया और ये हमारी बिरयानी की भी बहुत ही खूबसूरत सी शक्ल है और अब हम जा रहे हैं अपना खाना एंजॉय करने के लिए। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो, और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलें जी, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।